व बिही नस्तईन व खैरुन नासिर व मुईन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूल करीम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़त क़ाल सदक़ सल्लम व क़ौलुहु सिद्क़ इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरातुन फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन ला तबर्रदा अबदा। मोमिन किराम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ओल्ड सिटी के अंदर जो मेट्रो प्रोजेक्ट आया है अभी MGBS से लेकर फलकनुमा तक, इसकी जो रूट बतलाई गई है उस रूट के दौरान आप देखें वो इलाक़े के जो नहायती मसरूफ़ तरीन इलाक़े हैं और बिलख़ुसूस मज़हबी उमूर हमारे जो रिलीजियस प्रोग्राम होते हैं इन्हीं मकामात पर ज़्यादा है। हमें मेट्रो से कोई शिकायत नहीं, तरक्याती कामों से कोई शिकायत नहीं, बल्कि इस तरह के काम होने चाहिए। लेकिन इसमें हमारे मुक़द्दस मज़हबी मकामात और जो कुछ हेरिटेज इस रास्ते के दरमियान मौजूद है, इनका तहफ़्फ़ुज़ लाज़मी है। मेट्रो के यहाँ आने से जो दुश्वारियाँ पेश आने वाली हैं, मैं मुख्तसरन आपके सामने गिनाऊँगा। इसके बाद कोई सवाल रहा तो आप खुद भी कर सकते हैं कि जब यहाँ पर इसका काम का आगाज़ होगा तो अभी तक ये तय नहीं हुआ कि कौन सी कंपनी इस काम को अंजाम देगी, इसलिए कि L&T को तो ये प्रोजेक्ट भी नहीं दिया गया है। शायद कोई लोकल या कोई मकामी कंपनी इस काम को अंजाम दे और कितना वक्त दरकार होगा ये भी नहीं मालूम। और जो यहाँ पर पिलर्स लगाए जाएंगे, उस पिलर्स के आने से नहायत दुश्वारियाँ आवाम को भी होगी और आज़ादारी के लिए भी होगी, क्योंकि रोड बहुत तंग है। ये बतलाया गया और ये काम हो भी रहा है कि रोड वाइंडिंग हो रही है। कहा गया कि 100 से लेकर 120 फीट के दरमियान तक इसकी रोड को चौड़ा किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप मुलाहिज़ा करेंगे तो ये भी नाकाफ़ी है, इसलिए कि साबिक़ में सुल्तान बाज़ार के पास आप देख सकते हैं कि जहाँ पर अभी 80 फीट की रोड है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ कितना कंजस्टेड एरिया हो चुका है कि गाड़ियों की रफ्तो आमद वहाँ पर बंद कर दी गई। वो है 80 फीट और यहाँ पर आप 100 या 120 फीट कर देंगे तो उतना ज़्यादा रोड वाइंडिंग नहीं है जितना होना चाहिए। और दूसरी बात, जो हमारी हैदराबाद की क़दीम तरीन आज़ादारी है, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है, इसके लिए निहायत दुश्वारियाँ पेश आने वाली है। हमारे जुलूस अज़ा बिलख़ुसूस रोज़ आशूरा 10 मुहर्रम का जुलूस इससे इफ़ेक्ट होगा, मजालिस हमारी इससे इफ़ेक्ट होंगी, क्योंकि ट्रैफिक का इशू बढ़ जाएगा। हम यहाँ पर हुकूमत से मुतालिबा करना चाहेंगे कि वो इस रूट को बदल कर किसी और मकाम पर रीरूट को कर दे, इसलिए कि देखिए माजी में हेरिटेज को लेकर इस तरह के कामों को अंजाम दिया गया। सन 2000 के अंदर हेरिटेज वालों की वजह से RTC बसेस जो हमारी आती थी उसका रूट चेंज कर पत्थरगट्टी मदीना चार मीनार के बजाय इस रूट पर मोड़ा गया जो दारुशफ़ा की रूट है। अगरचे यहाँ भी हेरिटेज के मकामात मौजूद थे, लेकिन ये अफसोस की बात है कि उस वक्त हमने मुखालिफत नहीं की और उसको हमने बर्दाश्त किया और सहा, जिसके नतीजे में अयाम अज़ा के दौरान हमें दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। चूँकि पहले बसें नहीं थी, लेकिन जब मजालिस हमारी इनेकाद होती हैं तो जब RTC की बसें यहाँ से गुजरती हैं, अयाम अज़ा के दौरान काफ़ी दुश्वारी पेश आती है, ट्रैफिक का इशू पेश आता है, जो कि माजी में नहीं था और दिन ब दिन ये इशू बढ़ता चला जा रहा है, चूँकि ट्रैफिक लगातार बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि जिस तरह RTC बसेस को उधर से मूव कर यहाँ पर लाया गया, ऐसे ही इस मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट को यहाँ से किसी और तरफ ले जा सकते हैं। मूसी रिवर का रास्ता भी है, या फिर जो माता खिड़की रोड नाले का रास्ता है, या फिर जो दलुपरा ब्रिज के नीचे से रास्ता है नागाबोली का, इन रास्तों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहाँ पर ये बात और भी वाज़ेह कर दूँ मैं कि ट्रैफिक का जो इशू होगा वो बड़े पैमाने पर होगा, इसलिए कि जो पिलर्स बीच में होंगे तो उसके बाद जब बसें जाएंगी या हमारी जो बड़ी गाड़ियाँ जाएंगी तो उसके लिए काफ़ी दुश्वारी होगी, बिलख़ुसूस अय्याम अज़ा के दौरान में। और फिर जब स्टेशन यहाँ पर आएगा, इसके आसपास के इलाके में हो या अलावा शर्तों के पास में हो, तो स्टेशन पर जो लोग आएंगे वो लोग पैदल चलकर तो नहीं आएंगे,
हर कोई अपनी सवारी से आएगा, टू व्हीलर लेकर आएगा, ये सब पार्किंग कहाँ करेंगे? ये पार्किंग वहाँ पर होगी। तो फिर हमारे आज़ादारी के दौरान हमको जो यहाँ पर सहूलतें भी हैं, जो कि वहाँ पर रोड थोड़ी सी हमारे लिए बहाल है, हमारा ग्राउंड मौजूद है, लेकिन जब यहाँ करीब में आसपास में स्टेशन आ जाएगा तो काफ़ी दुश्वारी ट्रैफिक के एतबार से हमको होगी। और हेरिटेज की जहाँ तक बात हमने की है कि जब चार मीनार का ख्याल रखा गया, ये कहकर कि ये हेरिटेज है इसलिए बसों को वहाँ से मूव कर इधर लाया गया, जबकि आप देखें चार मीनार जिस सन में बना है 1590 में 91 में, उसी वक्त अलावे सरतुख मुबारक बना, जिसका पहला नाम दारुशिफा था। यानी जो तारीख़ चार मीनार की है हेरिटेज के अंदर, वही तारीख़ अलावे सरतुख मुबारक की है। यानी दोनों की बुनियाद उसी वक्त रखी गई, दोनों उसी वक्त बनाए गए हैं, लेकिन चार मीनार का ख्याल रखा गया और हमारे मुक़द्दस मकाम का ख्याल नहीं रखा गया। होना तो ये चाहिए था कि जब वो हेरिटेज है तो ये भी हेरिटेज है, और वो भी हमारी मीरास है, ये भी हमारी मीरास है। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि चूँकि इस कौम में कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई सवाल उठाने वाला नहीं है, तो आसानी से आरटीसी को यहाँ पर ला दिया गया और किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई, जिसकी वजह से हमें आज भी अय्याम अज़ा के दौरान दुश्वारियाँ पेश आती हैं, ट्रैफिक का मसला हमारे लिए पेश आता है। तो लिहाजा इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें। और कई लोग तयक़ुन दे रहे हैं कि कोई रुकावट नहीं होगी, अगर मेट्रो आती है तरक्की होगी, उसके नीचे से भी जुलूस जा सकता है, अलम जा सकता है, तो बेशक जा सकता है। सिर्फ जुलूस जाने की वजह पे हम यहाँ पे एतराज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा एतराज़ ये है कि जो ट्रैफिक का इशू बड़ा होगा और जो हमारे मकामात मुक़द्दस मकामात है जो हेरिटेज के अंदर भी हैं, इसको बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचेगा। क्योंकि जब काम चलेगा कंस्ट्रक्शन का, एक बड़े पैमाने पर वाइब्रेशन होगा, उस वाइब्रेशन का नतीजा ये होगा कि हमारी इमारतें, उसके फाउंडेशंस को धक्का लगेगा। और सूरत हाल ये है हमारी इमारतों की कि जो वक्फ बोर्ड मुसलसल लापरवाही कर रहा है, कभी किसी भी एतबार से मरम्मती कामों को अंजाम नहीं दिया जाता। अय्याम अज़ा आते हैं, माह मुहर्रम आता है तो मुख्तसर रकम दी जाती है बतौर खैरात, जिसको आप समझ सकते हैं, और उसमें कुछ काम हो ही नहीं पाता। आपके सामने तमाम चीज़ें मौजूद हैं, और जब ये काम आएगा और कंस्ट्रक्शन होगा और नहीं मालूम कितने साल तक पेंडिंग चलेगा, क्योंकि अभी तक कौन सी कंपनी इस काम को अंजाम देगी ये भी तय नहीं किया गया है, और तुला नहीं पकड़ेगा 5 साल 10 साल 12 साल, नहीं मालूम कितना अरसा हो जाएगा। ये तमाम का तमाम अरसा हमारे दरमियान जो होगा इस सड़क के ऊपर, ये शदीद तरीन हमारी आज़ादारी के लिए नुकसानदेह साबित होगा और आज़ादारी के लिए हमको ज़हमतें होंगी। चूँकि इसी रूट के ऊपर कसरत से मजालिस भी हैं, हमारे जुलूस भी हैं, जितने हमारे मजहबी प्रोग्राम हैं हम अलावा सरतुख मुबारक के आसपास ही करते हैं, चूँकि हमारा मरकज़ वही है। अगर इस मरकज़ को छेड़ा जाएगा तो फिर हमारी शिया कौम कभी भी खामोश नहीं बैठ सकती। हम आखिर वक्त तक एहतिजाज करते रहेंगे, मुतालबा करते रहेंगे, और मुतालबा करेंगे हुकूमत से कि वो इस रूट को चेंज कर किसी और मकाम से इसको लेकर जाए, चाहे वो म्यूसी रिवर का रास्ता हो, चाहे वो नाले के पास का माथेड़ का रास्ता हो, या फिर डेवलपरा ब्रिज के नीचे के पास जो रास्ता आता है, और वो आसान तरीन शायद रास्ता भी साबित होगा। अब जो कहा गया हुकूमत की तरफ से वो ये इस मकाम पर लाने के लिए, क्योंकि जो पहले का जो प्रपोज़ल था वो कुछ और था, बाद में इस मकाम को लाया गया और ये कहा कि ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर दारुशिफा की रूट को छोड़कर आप माता खिड़की से जाएंगे या फिर नागा बोली के रास्ते से अगर जाएंगे तो इससे ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। और वहाँ पर ऑलरेडी रेलवे ट्रैक मौजूद है, जो लोग MMTS से आते हैं वहाँ पर उतरते हैं, वो भी यहाँ पर सवार होकर किसी और मकाम पर जा सकते हैं। तो मेट्रो का ज़्यादा इस्तेफ़ादा और अंदर के मकाम पर हो सकता है, ना कि यहाँ के मकाम पर। तो लिहाजा ये हमारा एक छोटी सी प्रेस रिलीज़ थी। इंशाअल्लाह आइंदा हम बड़े पैमाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, अलबत्ता यहाँ पर नहीं होगा, प्रेस क्लब को लेंगे या फिर मीडिया प्लस के पास लेंगे, और एहतजाज भी होगा, यहाँ भी एहतजाज होगा, इंदिरा पार्क में भी एहतजाज होगा, और शदीद तर्ज के ऊपर हम लोग पुरअमन तरीक़े से एहतजाज को अंजाम देंगे ताकि हुकूमत हमारी बात पर गौर करे। ऐसा ना हो और हुकूमत ये ना समझे कि हमारे पास कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज भी हमारे कौम के नौजवान आज़ादारी के लिए आगे आने के लिए तैयार हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले में हम कोर्ट भी जाने वाले हैं, और कोर्ट में हम पिटीशन दायर करेंगे कि हमारे जो मजहबी मकामात हैं, हमारे जो सेंटिमेंट से वाबस्ता हैं, इसका लिहाज रखते हुए इस रूट को फौरी तौर पर चेंज किया जाए। पिछले 10 साल से ये कोशिश की जा रही है, लेकिन अब आप लोग सामने आके बात करें, जबकि पिछले 10 साल से ये प्लान किया गया कि स्टेशन लाया जाएगा, मेट्रो का काम शुरू किया जाएगा। हाँ, इसलिए देखिए जी, अब क्यों सामने आया? अब इसलिए सामने आया कि इससे पहले बिल्कुल तय नहीं हुआ था कि हतमी तौर पर यही रूट होगी, और जब इस रूट की बात आई तो इससे पहले भी यहाँ पर आप देखें, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग है, इसमें यहाँ पर बाकायदा मेंशन है कि जब ये प्रपोज़ल आया तो यहाँ पर बाकायदा लिखा गया है अल्टरनेट प्लान सजेशन,
AIMIM लीडर्स की तरफ से, ठीक है ना। यहाँ पर AIMIM पार्टी ने खुद एक अल्टरनेटिव रास्ते के लिए तजवीज़ पेश की थी और दूसरा प्रपोज़ल भी यहाँ पे दिया था। ये कटिंग आपके सामने मौजूद है। तो हम समझ रहे थे कि शायद ये यहाँ पर ना आए और इसके रूट को बदला जाए, लेकिन जब देखा ये गया कि भाई रूट यहाँ पर आ रही है तो हमको बोलना पड़ रहा है। तब नोटिस वगैरह आई है, अब क्या हुआ? अब जो लोग ओनर, मेट्रो आने की वजह से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल देखिए 2500 से 3000 के दरमियान हमारे जो गुरबा के या जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, इनके कारोबार इस मकाम से वाबस्ता हैं। 2500 से 3000 लोग इससे इफ़ेक्ट होंगे और 2500-3000 दुकानों के एतबार से है। लेकिन अगर आप थोड़ा और गौर करेंगे तो एक दुकान में एक शख्स काम नहीं करता, कुछ जगह पर 2 लोग काम करने वाले हैं, कहीं पर 4 लोग काम करने वाले हैं। तो 8 से 10,000 लोग शायद इससे इफेक्टेड होंगे और बेरोज़गार भी हो सकते हैं, या अगर बेरोज़गार ना भी हों तो बड़े पैमाने पर इनके कारोबार में कहीं ना कहीं जो है रुकावट का सबब बनेगा। जैसा कि अभी आपने तारीख बताई चाइना की और अलावा सत्तर मुबारक जी तो आपकी जानकारी के लिए कह दूँ कि अलावा सत्तर मुबारक इतना कदीम होते हुए आसार कदीमा में इस वक्त नहीं है। जी जी आसार कदीमा में है, उसका प्रोटेक्शन ऐसे ही करता है, आसार कदीमा करता है। बिल्कुल। वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी क्योंकि ऐसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट को आता है, वहाँ पर उसका तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। बिल्कुल अलावा सत्तर पहले आसार कदीमा में था वो निकाल दिया गया। कौन इस पर क्यों चुप रही जो आज तक अगर वो ये आसार कदीमा में यही मैंने अर्ज़ किया कि हाँ, यही हमारी एक मज़लूमियत भी है और हमारी गफलत भी है कि हम हमारी तमाम जायदादें जो हमारे बुज़ुर्गान ने, हमारे असलाफ़ ने हमारे रखी थी, हम उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाए और हुकूमतें, वक्फ़ बोर्ड पूरी तरह यहाँ पर नाकाम साबित हुआ है। जो आपने बात कही बिल्कुल वो बात से मैं मुआफ़क़त करता हूँ। जो कुछ भी हुआ था उसी वक्त आवाज़ को उठाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल जो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। अब भी बस आगे बढ़ रहे हैं अलावा सत्तर मुबारक को फिर से आसार कदीमा में लिया जाए। बिल्कुल लिया ना चाहिए उसको, इसलिए कि इसके लिए और कार्रवाई आप लोग यानी से कुछ की जाएगी। देखिए इंशाल्लाह अभी तो मौजूद ताज़ा है, अभी हम मेट्रो की बात कर रहे हैं, लेकिन हम स्टेशन को वहाँ रोकने के लिए जैसा कि आपने कहा कि चारमीनार की स्टेशन ट्रैफिक को ये करते हुए रोक दिया गया है, वहाँ की बुनियादों पे असर पड़ता है। बिल्कुल तो अलावा सत्तर भी अगर आता है आसार कदीमा में जी इसी हवाले से आप यहाँ पे भी रोक सकते हैं मेट्रो को। बिल्कुल अलावा सत्तर को तो आसार कदीमा में रोकना है। बिल्कुल, जब उसको शामिल करेंगे उसके अंदर तब जाके हेटी समाज सपोर्ट करेगा इसके अंदर। जब तक कि उनके पास उसको सबमिट नहीं करेंगे हम लोग, उस वक्त तक वो लोग भी सपोर्ट हमको नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर यही हो रहा है कि भाई यहाँ से नहीं इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, तो ऐसा करने से कोई काम तो रुकेगा नहीं, बिल्कुल। तो चलेगा। तो तहरीरी तौर पर बिल्कुल आपकी बात वजह है। ये तो सिर्फ हमारे शुरुआत थी और एक तारुफ के तौर पे बताने के लिए और अवामुन्नास के अंदर हम इस बात को रखना चाह रहे थे ताकि आवाम का सपोर्ट भी हमको मिले, उनका सपोर्ट मिले। वरना हम इस पर सिर्फ इत्तेफाक नहीं करने वाले हैं और ना ऐसा कुछ होने वाला है। अगर हम यहाँ जमा भी हो जाएँ या 50-100 मीडिया वालों को बुला भी लें यहाँ पर और सामने एक प्रेस रिलीज़ कर दें तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है जब तक कि हम कानूनी तौर पर इसको आगे ना बढ़ाएं। इंशाल्लाह मैंने अभी अर्ज़ किया कि पिटिशन हाईकोर्ट में डाली जाएगी ताकि इसको रिरूट किया जाए, एहतजाज भी होगा इसके हवाले से और हुकूमत की तरफ भी नुमाइंदगी होगी। बशमूल हैदराबाद के MP से भी हम नुमाइंदे करेंगे इस हवाले से, माइनॉरिटी मिनिस्टर से भी हम इससे नुमाइंदे करने वाले हैं। जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है उसके लिए हम इंशाल्लाह अनक़रीब इक़दाम करने वाले हैं। 2-4 रोज़ के अंदर इंशाल्लाह आपको मालूम हो जाएगा। आप जानते हैं कि ऐसी जो कंपनीज होती हैं हुकूमत की तालमेल से ये आगे बढ़ता है, तो ऐसे में क्या समझते हैं कि आप क्या LNT से भी रुजू होंगे इस सिलसिले में हुकूमत पर कोई दबाव बनाएंगे? देखिए मैंने समझता कि LNT से बात कर कोई फ़ायदा हो, चूँकि कुछ हमारे अफराद ने ऑलरेडी बात की है उन लोगों से, कुछ नौजवान गए थे हमारे वहाँ पर बात की और जो मेट्रो के भी MD HR हैं वहाँ भी बात हुई है, लेकिन वो बात बिल्कुल बेफ़ायदा। क्यों? इसलिए कि वो टाल मटोल की बात हो रही है और तयक़ुन ये दिया जा रहा है कि हम तहफ़्फ़ुज़ करते हुए काम को अंजाम देंगे, लेकिन हमें उनकी बात पर एतमाद नहीं है। किस तरह तहफ़्फ़ुज़ देंगे आप, किस तरह की टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करेंगे और क्या गारंटी है कि आपकी बात जो है आगे जाकर सही साबित होगी। इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि जब आप कोर्ट को जाने की बात की है आपने, तो कोर्ट को जब अप्रोच होंगे तो आप तमाम महकमाजात को जब तक कि आप दरख्वास्त नहीं देंगे जी उसके बाद में आखिरी स्टेप आपका नहीं, बिल्कुल उसी वक्त आप बिल्कुल जो पहला देखें कानूनी कार्रवाई का जो पहला मरहला है वो नुमाइंदगी होगी। पहले जहाँ जी जी ये तमाम नुमाइंदगी होने के बाद हम कोर्ट की सीढ़ी चढ़ेंगे। LNT को लेटर देना पड़ेगा हमको, चूँकि एक फॉर्मेलिटीज़ है उसकी पूरी करनी पड़ेगी, जबकि काम वहाँ से नहीं होने वाला है हमको मालूम है। और मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि जो बात तरक्की की हो रही है, कंपनी चाहे कोई भी हो,
ये कहीं ना कहीं एक बड़ा तालमेल वाला मसला है, जैसा कि आपने भी कहा इसके अंदर। क्योंकि अगर वाकई तरक्की की बात होती तो आप पुराने शहर में देखें, बहुत से उमूर ऐसे अभी तक बाकी हैं जिस पे तरक्याती काम होना है। अभी हाल हाजिर में आप देखें अयाम अज़ा गुजरे हैं और बारिश का मौसम था। इसके दरमियान में आप मौला का छिल्ला देख सकते हैं कि अभी भी आप जाकर देखें तो वहाँ की सूरत हाल क्या है। अज़ादारी बरपा है, वहाँ पर लोग मुक़द्दस उमूर के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन जो रास्ता था वो इतना नापाक रास्ता था कि एक बाजू से गाड़ी चली जाएगी तो आप नजिस हो जाएंगे। और मुसलसल वो नाले का मसला हल नहीं हो रहा है। वहाँ भी यही हाल है, माता खिड़की में यही हाल है, गंगानगर में यही हाल है। अगर वाकई हुकूमत को ओल्ड सिटी की तरक्की करनी है तो सबसे पहले मैं समझता हूँ अपने एतबार से कि इन उम्र पर तवज्जो देनी चाहिए। चूँकि कई मकामात पर ऐसा हो देखा गया और देखने में आया कि घर में अलम इस्ताद मुबारक है, अलम मुबारक, और घर में नाले का पानी चला आया। तो दुश्वारी है अवामुन्नास को यहाँ पर। पहले दुश्वारियों को दूर करना चाहिए। बेशक मेट्रो भी ज़रूरत है, हमारी तरक्यात का काम है, उससे इनकार नहीं है, लेकिन उससे पहले और भी बहुत से उमूर है जिस पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। इन हुदूद पे आपको इतराज़ है, जो मेट्रो आ रही है यहाँ से सुल्तान शाही तक या यहाँ से लेकर मुकम्मल पर? नहीं, हमको जो शदीद एतराज़ है वो अगर आप देखें तो हकीकी माना में अज़ा खान ज़हरा के चौरास्ता है और वहाँ से लेकर कोटले आलिजा के आगे इलाके तक। मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ कि यहाँ से बरक़ तक मुख्तलिफ मज़ाहिब की इबादतगाहें बिल्कुल, उनका भी लिहाज रखना है। हाँ हाँ, उसका इसमें क्यों आप दीगर मज़ाहिब के जो इबादतगाह हैं उन लोगों को साथ लेकर कार्रवाई करने पर ज़्यादा असर पड़ेगा? बिल्कुल, वो लोग भी इंशाल्लाह। एक हिस्से पे आप लोगों का एतराज़ है, तो इससे कामयाबी आप लोगों को मिलेगी क्या आगे? देखिए, जब पिटीशन फाइल होगी तो उसमें वो तमाम चीज़ों को शामिल किया जाएगा। इसमें मनादिर भी शामिल हैं, मसाजिद भी शामिल हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो पहल है, मैंने अर्ज़ किया ना, ये तो अभी हमारी पहल है, लेकिन और भी अफराद हैं साथ हमारे। तो ये एक प्रेस लिस्ट था, सब लोग यहाँ पर हैं ना इकट्ठे, तो ऑलरेडी बातचीत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है जिसमें ये कहा गया है कि तरक्याती कामों के लिए अगर रास्ते में किसी भी मजहब की इबादत बिल्कुल आती है तो उन्हें हटाया जा सकता है, कानून है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जी। तो क्या आप समझते हैं कि आपके पिटीशन पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बरखिलाफ फैसला देगा? नहीं, इसके लिए जो आपने इशारा किया था, जिस पर हमने पहले गौर किया था कि हम सिर्फ मजहबी मकामात को लेकर वहाँ पर नहीं आएंगे, हम वहाँ पर हेरिटेज को भी ले लेंगे। नहीं बताया ना, तो हम वही कह रहे हैं आपसे, तो आप उसको लेकर जो है ना, देखिए जितना हम यहाँ पे आज शिद्दत से एहतियाज करेंगे, आगे आवाज़ को उठाएंगे, तो इतना तो यकीन है काम रुकेगा नहीं, लेकिन डिले हो सकता है। जब डिले होगा तो उस डिले का हमको फ़ायदा पहुँचेगा। जितना डिले होगा उतना हम हमारे आवाज़ बात को पहुँचाएँगे, और हो सकता है कि इस ताख़िर के दौरान में हम मलाय शर्तों के मुबारक को हेरिटेज के अंदर शामिल कर सकें। मैं समझता हूँ अगर मेट्रो, हम तो चाह रहे हैं कि यहाँ पर इसको रूट को चेंज किया जाए। पहले तो सूरत हाल ये है। दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर आ जाता है, बिल फ़र्ज़ कीजिए, तो दरमियान से नहीं बल्कि पास से रास्ता रहेगा कि जहाँ से हाथी हमारा गुजर सकता है। मुश्किल ये नहीं है, मुश्किल है जो रुकावट आएगी आज़ादारी के अंदर, जो ट्रैफिक का बड़ा इशू होगा और जो हमारे मुक़द्दस मकामात को जो नुकसान होगा, ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। वरना आप देखें कि अज़ा खान ज़रा पार करने के बाद जब चादर घाट जाते हैं अलमार ठंडे होने के लिए, तो वहाँ भी ऑलरेडी ब्रिज मौजूद है आपके लिए। हमारे कौम मिल्लत के नौजवानों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि मुसलसल हमारे जो औक़ाफ़ी जायदादें हैं या हमारे आशुक़ान जात, ये ख़तरे के दायरे में हैं और ख़तरा हमेशा मंडला रहा है। कहीं पर कब्ज़ों का ख़तरा है तो कहीं पर कुछ और ये मेट्रो आने से जो बड़ा नुकसान होगा, जिसको आज लोग झूठी तसल्ली देकर यहाँ पर कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन जब एक बार मेट्रो आ जाएगा तो उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज वक्त है आवाज़ उठाने का, आवाज़ उठाएं, आगे बढ़ें, नौजवान साथ दें, ताकि हम बड़े पैमाने के ऊपर कानूनी दौपेश का सहारा लेते हुए आगे बढ़ें और हमारे आज़ादारी का मुकम्मल हम तहफ़्फ़ुज़ कर सकें कि हमारे आज़ादारी में किसी तरह की कोई रुकावट ना आने पाए। इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहूँगा दोबारा इस बात को कि साबिक़ में आपने देखा कि कई हमारी औक़ाफ़ी जायदादों का आज जो है तबाही के धाने पर ला चुके हैं। वक्फ़ बोर्ड पूरी तरह से हमारे औक़ाफ़ी जायदाद को बचाने में नाकाम हो चुका है। अगर आप उठाकर देख लेंगे जितने केस वक्फ़ बोर्ड ने लड़े हैं उसमें 90% से ज़्यादा केस तो वक्फ़ बोर्ड हार चुका है। तो ये बात का हमको ख्याल रखना है, ये हमारा विरसा है, ये वक्फ़ बोर्ड का विरसा नहीं है। वक्फ़ बोर्ड एक इदारा है जो तहफ़्फ़ुज़ करेगा इसके लिए। ये वक्फ़ बोर्ड की ख़ुद की प्रॉपर्टी नहीं है। जिसने इसको वाक़िफ़ ने वक्फ़ किया, जो मंशे वक्फ़ था, उसके एतबार से इस कामों को अंजाम देना था। और जब मंशे वक्फ़ की बात, एक बात मैं वाज़ेह करता चलूँगा कि किसी भी औक़ाफ़ी जायदाद के लिए
मनशे वक़्फ़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जो औक़ाफ़ जायदाद से आमदनी आती है कभी इसका हिसाब नहीं दिया गया, नाले मुबारक हो या कोई माम ज़ामीन हो या कोई और भी मकामात हो, कि इनकी आमदनी जब आती है तो इस आमदनी से मेंटेनेंस भी कर सकते हैं, तरवीज अज़ा के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कभी किसी ने वक्फ बोर्ड से इसकी रिपोर्ट नहीं पूछी, अगर पूछी भी होगी तो शायद पैमाना बहुत छोटा था कि बात आगे तक नहीं पहुंची है या नहीं बतलाया गया। तो इंशाअल्लाह इरादा हमारा आइंदा ये भी है कि हम वक्फ बोर्ड के ऊपर भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं, जो कि हमने माजी में भी किया था। अलबत्ता हम आज कुछ खामोश हैं, तो ये खामोश हम इसलिए नहीं है कि हम पीछे हट गए हैं, नहीं, बल्कि एक बड़ी पैमाने पर तैयारी हमारी हो रही है। तमाम आशुकाना जात के ताल्लुक़ से जो दस्तावेज़ात हो सकते हैं हम उसको जमा कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे पैमाने पर कुछ चीज़ें हमारे पास आमदा हैं। अनक़रीब हम वक्फ बोर्ड के ऊपर भी कई मामलात के ऊपर जो ना गुफ्तगू करने वाले हैं। वक्फ बोर्ड में शिया नुमाइंदगी भी दी जाती है, साबिक़ा में भी रह चुके हैं, मौजूदा भी शिया मेंबर हैं, तो क्या आप समझते हैं कि शिया मेंबर की जानिब से आशुका आज़ाद या दीगर जो शिया आशुकानी हैं और मसाजिद हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहे? देखिए, हमने ख़ुद सीधे मुस्तक़िमन बात की थी, जो शिया रुकन वक्फ बोर्ड है माजी में भी की थी और कुछ अर्सा पहले भी हुई थी। उनका कहना है कि मैं अकेला पड़ जाता हूँ और मेरी कोई वहाँ पर सुनता है नहीं। नुमाइंदगी तो एक ही को दी जाएगी ना, नुमाइंदगी बढ़नी चाहिए। देखिए, दो नुमाइंदगियाँ हो सकती हैं, दो नुमाइंदगियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये वक्फ बोर्ड नहीं मालूम क्या वजूहात हैं कि हमेशा एक ही नुमाइंदगी देता है हमको। बिल्कुल गुंजाइश दो की है, कोशिश की है माजी में लोगों ने, लेकिन किसी ने इसके ऊपर जो है ना एक्शन नहीं लिया है। आवाज़ उठी थी इससे पहले भी और आवाज़ को लाया गया, बाकी तहरीर में भी चीज़ें हैं। देखिए, माजी में हमने इस हवाले से काम किया था, लेकिन कुछ दाखिली मसाइल हमारे कौमी सतह पर कुछ थे, जिसकी बिना पर हमने कहा कि नहीं, इस तरह काम नहीं होगा, पहले ठोस तैयारी करनी होगी, उसके बाद हमको इक़दाम करना होगा।